यानी एक होती है तालीम और एक होती है तरबिया। तालीम का मतलब किसी भी चीज को जानने का नाम तालीम है, याद रखना। नमाज पढ़ना पढ़ा मालूम है ना, ये तालीम है। रोजे रखना मालूम है, ये तालीम है। हज करना मालूम है, ये तालीम है। अम्मी की बात मानना मालूम है, ये तालीम है। अब्बू की बात सुनना मालूम है, ये तालीम है। मतलब ये तालीम सबके पास है, तालीम सबके पास है। लेकिन तरबिया, नमाज पढ़ना मालूम है, तालीम है। नमाज पढ़ने का जज्बा आ रहा है तो तरबिया है उसके पास। नमाज का टाइम होते ही मस्जिद को जाना दिल बोल रहा है तो तरबिया उसके पास है। माँ बाप की बात सुनना मानना ये इल्म है, लेकिन सुन रहा है तो तरबिया है। सुनने का जज्बा है तो तरबिया है। अच्छी बातें अच्छे काम करना सबको पता है, लेकिन अच्छे काम करने का जज्बा अगर आ रहा है तो तरबिया है। तो आज के बच्चों को नमाज सबको पता है, लेकिन नमाज पढ़ने का जज्बा नहीं आ रहा है, तो मतलब तालीम है बच्चों के पास, तरबिया नहीं है। माँ बाप की बात सुनना सबको मालूम है, तालीम है, लेकिन माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं तो उनके पास तरबिया नहीं है। अगर सुन रहे हैं तो फिर उनके पास तरबिया है। आज हर आदमी तरबियत के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तरबिया आउटसोर्सिंग कर रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब तरबिया मकतब वाले करना, तरबिया मौलवी साहब करना, तरबिया मदरसे वाले करना, तरबिया स्कूल वाले करना, तरबिया समर कैंप में करना, तरबिया वो मगरिब के बाद क्लास में करना, तरबिया उन्हों जुम्मा में करना, यानी आउटसोर्सिंग करना चाह रहे हैं। दैट्स द बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। तरबिया कभी भी आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती। तरबिया हमें खुद करने का नाम है, और तरबिया बोलने से नहीं होती, करके बताने से तरबियत होती है। करके बताने से तरबियत होती है। हमारे बच्चों पर 5 मीम का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। 5 मीम। पहला मीम मां का, पहला मीम मां का है। बच्चे पर मां का असर बहुत ज्यादा होता है। मां बच्चा मां को हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है। अगर बच्चा कुछ गलत करा, मां का चेहरा बदल गया तो बच्चा समझता है कि हां मैं कुछ गलती करा। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करा, मां खुश हो जाती है तो बच्चा रिकॉग्नाइज करता है कि हां ये अच्छा काम है। मां अगर घर में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी आगे बढ़ चढ़कर करती है, खाला आ गए बच्चे की, आगे बढ़कर खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चा पूरा ऑब्जर्व करता रहता है। रिश्तेदार आए घर में, ये जो है माँ आगे बढ़ बढ़कर उनकी इज्जत कर रही है, उनको सलाम कर रही है, उनको खाना खिला रही है, उनको पानी पिला रही है, उनको बातें कर रही है, तो ये बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, ये बच्चा हमारा माँ की तरह मेहमान नवाज बनने वाला है। माँ हमेशा दोपट्टा ओढ़ के रहती है तो घर की बच्ची माँ की तरह दोपट्टा ओढ़ना शुरू कर देती है। घर में मां पूरा जिस्म को ढांपने वाला लिबास पहनने वाली है तो बच्चे भी पूरे जिस्म को ढांपने वाले लिबास पहनने वाली बनेंगी। मां अगर घर से निकलते हुए पूरी तरह बुर्का पहनकर हिजाब के साथ निकल रही है तो बच्ची भी जो है उनकी घर से निकलते वक्त वो पूरा हिजाब पहनकर निकलने वाली बनने वाली है। मां अगर लड़ाकू है, फुप्पू से लड़े, आंटी से लड़े, खाला से लड़े, नानी से लड़े, दादी से लड़े, उनसे लड़े, अब्बू से लड़े, उनसे लड़े। अब ये जब ये लड़ाई देखते हैं बच्चे है ना, तो बच्चे भी इनडायरेक्टली लड़ाकू बनने वाले हैं। मां का बहुत 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 बड़ा असर होता है, याद रखिए आप लोग। मां कोई बड़ी पढ़ी लिखी होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मां का अच्छे अखलाक वाली होना जरूरी है।
अच्छे अखलाक वाले बनने के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं, याद रखो आप। और आज जितने डिग्रियां हासिल कर रहे हैं उतने ही बदमाश निकल रहे हैं। जितनी बड़ी डिग्री उतना एटीट्यूड, जितनी बड़ी डिग्री उतनी ही बेइज्जती, जितनी बड़ी डिग्री उतने ही केयरलेस, जितनी बड़ी डिग्री उतना ही अपने आप को अलग रखना। मां को अच्छे अखलाक वाले बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं। इमाम बुखारी की मां कोई आलिमा भी नहीं थे, कोई बड़े तालीम याफ्ता भी नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन उनकी दुआएं उनकी दुआएं उनकी दुआएं बेटे को इमाम बुखारी बना देती है, माशाअल्लाह। इमाम मालिक की मां आलिमा फाजिला नहीं थी, लेकिन बेटों को दुआ के जरिए, अखलाक के जरिए इतना बड़ा आलिम बना देती है, माशाअल्लाह। तो किसी की मां बड़े आलिमा फाजिला नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनका असर इतना ज्यादा होता था कि बच्चे मां को देखकर ही सीखते जाते हैं।